Welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I'm again here presenting a new video on a topic of confusing words. So we have already started a series of confusing words. So two parts I've already uploaded. So you can go to the playlist and you just check it out. And now today's I'm uploading the part 3. So let's start. सो दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द कन्फ्यूजिंग वर्ड्स या होमोफोन्स और होमोनिम्स. सो ये जो होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि फिलअप्स में भी काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट करते हैं और एरर्स फाइंडिंग में भी काफ़ी क्रिएट करते हैं. तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे. एक बार बैठा लिया तो आपको आगे तक के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईजिली क्लियर आउट होगा. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट पेयर ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आर कोर्स एंड कोर्स. दोनों सुनने में एक जैसे लग रहा है, इट मीन्स होमोफोन्स हैं. जो पहला वाला कोर्स है COARSE, ये क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताता है, किसी की क्वालिटी बताता है. तो इसका जो पहला मीनिंग है इसका होता है रफ. कुछ सरफेस खुरदुरा हो या खरखरा हो उसे बोला जाता है रफ या कोर्स. या किसी पर्सन की जो वॉइस होती है जो बहुत अच्छी ना लगती हो, कान में कर्कश लगती हो, उसको बोला जाता है कोर्स, रफ वॉइस. अदर वर्ड्स विच वी कैन यूज इज इम्पोलाइट, रूड या अनकाउथ. ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स भी के तरीके से आप समझ सकते हैं, आपकी वोकेबलरी भी मजबूत होगी. और इसका जो हिंदी वर्ड है वो है खुरदुरा, असभ्य या अशिष्ट. ये जो होते हैं इसको बोला जाता है कोर्स. नाउ जो सेकेंड वर्ड है COURSE, ये एक नाउन है. इसके लिए उसका मतलब होता है कि रूट या डायरेक्शन फॉलोड बाय अ शिप, एयरक्राफ्ट, रोड और रिवर. मतलब कोई हम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं या रूट फॉलो कर रहे हैं, उसको बोला कि हाँ ये कोर्स ऑफ जर्नी है, ये कोर्स ऑफ पाथ है. ठीक है. एजुकेशन या हम कौन सा कोर्स पे या दाखिला ले रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं, उसको भी बोल जाता है कि विच कोर्स यू आर गोइंग टू बी अपीयर और विच कोर्स यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन. या ट्रैक है या पाथ है, रूट है. हिंदी वर्ड है श्रृंखला, जलमार्ग या कार्यप्रणाली को बोला जाता है कोर्स, COURSE. तो दिस इज द डिफरेंस. नाउ द सेकेंड पेयर इज सीरियल एंड सीरियल. दोनों होमोफोन्स हैं. पहला वाला सीरियल है CEREAL, ये नाउन है. इसका मतलब होता है अनाज या धान्य. मतलब अनाज हो, जो भी खाते हैं उसे बोला जाता है सीरियल. वीट, कॉर्न, ओट, राइस एटसेट्रा आर कम इन दिस सीरियल. और जो दूसरा वाला सीरियल है SERIAL, ये एडजेक्टिव भी है, ये नाउन भी है. इसका मतलब होता है जो हम सिलसिला, मतलब कोई एक सीरीज चल रही हो लगातार, उसे भी बोला जाता है सीरियल चल रहा है. या कोई अनुक्रमायिक या क्रमानुसार, मतलब जो उनके जो नंबर वाइज, कार्डिनल नंबर वाइज, क्रम वाइज जो चल रहा है उसे बोला जाता है सीरियल. या धारावाहिक को भी बोला जाता है सीरियल. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल CEREAL, इसका मतलब होता है अनाज, और SERIAL वाला सीरियल का मतलब होता है कोई क्रम या क्रमानुसार या धारावाहिक. सो द नाउ नेक्स्ट पेयर इज कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. होमोफोन्स है, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं बट स्पेलिंग में डिफरेंस है. जो पहला वाला कॉम्प्लीमेंट है COMPLIMENT, ये नाउन है या वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है, क्रिया के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है या नाउन के फॉर्म में. इसका मतलब होता है पोलाइट एक्सप्रेशन और प्रेज और एडमायरेशन. मतलब किसी की आप प्रशंसा कर रहे हो या उसकी प्रेज कर रहे हो, उसको बोला जाता है हाँ आपको उसने उसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है. या प्रशंसा करना, आदर करने को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT. और जो दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट है COMPLEMENT, ये नाउन है. इसका मतलब होता है पूरक या संपूर्णता. मतलब कोई दो चीज़ों को मिलके जो चीज़ हो, एक दूसरे को कंबाइनली जो इफेक्ट देती हो या कंबाइनली जो जिसका कोई मतलब होता हो, उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट. मीन्स थिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा फीचर टू समथिंग एल्स इन सच अ वेज टू इम्प्रूव एम्फेसाइजेस क्वालिटी. मतलब दोनों चीज़ों को मिलके एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, बट एक साथ रहे तो कुछ अच्छा फीचर देंगे. उस चीज़ को बोला जाता है ना कि ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन COMPLIMENT. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रेज करना, एडमायर करना. और COMPLEMENT का मतलब होता है पूरक या संपूरक. नाउ द नेक्स्ट पेयर इज डिवाइस एंड डिवाइस. जो डिवाइस है DEVICE, ये नाउन है. कोई साधन हो या आविष्कार हो या कोई इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम डिवाइस है. ठीक है. अ थिंग मेड और अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, स्पेशली अ पीस ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जो हम बोलते हैं वो डिवाइस है, DEVICE, या साधन या आविष्कार. जो दूसरा वाला है वो डिवाइस है. बोलिए डिवाइस एस लगा रहे हैं इसलिए.
इसका मतलब होता है DEVISE, इसका मतलब होता है ये वर्ब है। इसका मतलब होता है कि ढूंढ निकालना, योजना बनाना या चिंतन करना या कुछ बारे में उसके बारे में रिसर्च करना। प्लान और इन्वेंट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, सिस्टम और मैकेनिज्म बाय केयरफुल थॉट। मतलब किसी चीज़ को आप बहुत ध्यान से उसके प्रोसीजर को, सिस्टम को, मैकेनिज्म को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो, थॉट कर रहे हो, उसके बाद कोई एक कंक्लूजन में पहुंच रहे हो, उसको बोला जाता है डिवाइस। मीन्स डिवाइस अ थ्योरी। कोई थ्योरी को उसको पहले देखा जाता है, साइंटिस्ट बहुत अच्छे से उसे देखते हैं, तब उसके बारे में एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं या फाइनल कंक्लूजन को डिवाइस करते हैं, उसको बोला जाता है डिवाइस। और DEVICE डिवाइस का मतलब होता है कोई इक्विपमेंट, और DEVISE मतलब किसी चीज़ का उसका परिणाम निकालना, जो फाइनल जो उसका होता आउटकम होता है उसको एक्सप्लेन करना, उसको बोला जाता है डिवाइस। नाउ द नेक्स्ट पेयर इज डेजर्ट एंड डिजर्ट। डेजर्ट या डिजर्ट, तो जो पहला वाला डेजर्ट है DESERT, इसका मतलब होता है ये नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है इसके दो मतलब होते हैं, या तो रेगिस्तान या निर्जन स्थान। मतलब जैसे डेजर्ट है, थार डेजर्ट इंडिया में, सहारा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, मतलब जो निर्जन स्थान हो उसको बोला जाता है डेजर्ट। और जो दूसरा मतलब होता है कोई अबेंडन अ पर्सन, कॉज और ऑर्गेनाइजेशन इन ए वे कंसिडर डिसलॉयल और ट्रिकरस। मतलब किसी को त्याग देना या छोड़ देना, क्योंकि किसी आदमी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना जिसने आपके साथ डिसलॉयलिटी दिखाई हो या आपको धोखा दिया हो, तो जिसकी वजह से आप उसे छोड़ देते हैं, अबेंडन कर देते हैं, उसको भी बोला जाता है डेजर्ट, DESERT। सो DESERT का मतलब दो हैं, या तो अबेंडन करना या त्यागना किसी चीज़ का, या रेगिस्तान को बोला जाता है, लाइक थार डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट और सहारा डेजर्ट, ठीक है। जो दूसरा वाला डिज़र्ट है वो DESSERT है। ये भी एक नाउन है, बट ये क्या चीज़ है, ये मिठाई है। एक जो हम खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं उसे बोला जाता है डिज़र्ट, या आइसक्रीम या कोई हम मिठाई खाते हैं खाने के बाद उसे बोला जाता है डिज़र्ट, DESSERT। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेजर्ट एंड डिज़र्ट। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी आप ध्यान दीजिएगा, और हिंदी वर्ड तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ साथ में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए जिससे। सो नाउ द नेक्स्ट पेयर इज डिफरेंस या डेफरेंस। डिफरेंस या डेफरेंस, जो पहला वाला डिफरेंस है DIFFERENCE, इसका मतलब होता है ये नाउन है। इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, या आपके बीच में डिसएग्रीमेंट हो या क्वेरल की स्थिति हो या डिस्प्यूट हो जिसकी वजह से आपके बीच में डिफरेंसेस आ गए हों, उसको बोला जाता है डिफरेंस। या पॉइंट और वे इन विच पीपल और थिंग्स आर डिसिमिलर, या मतभेद या असमानता, किसी चीज़ में असमानता हो या किसी बीच में डिस्प्यूट मतभेद हो या असमान डिस्प्यूट हो, उसको भी बोला जाता है डिफरेंस। जो दूसरा वाला है वो है डेफरेंस, DEFERENCE, ये नाउन है। इसका मतलब होता है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, या किसी को आदर देना, इज्जत देना, सम्मान को बोला जाता है डेफरेंस, या रेवरेंस भी बोला जाता है, इसके लिए वर्ड होता है डेफरेंस या रेवरेंस। ये मैंने आपको वोकैबुलरी में भी बताया है। डेफरेंस का मतलब होता है किसी को रेस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, सम्मान देना, या रेफरेंस। और जो दूसरा वाला है डिफरेंस, वो है मतलब आपके बीच में मतभेद या असमानता को बोला जाता है डिफरेंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डेफरेंस। नाउ द नेक्स्ट पेयर इज डिसीज्ड एंड डिजीज्ड। डिसीज्ड और दूसरा है डिजीज्ड। सो पहला वाला जो डिसीज्ड है DECEASED, इसका ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता है। इसका मतलब होता है कोई मृतक, डेड या डिपार्टेड सोल, या लाइफलेस, मतलब कोई मर गया हो, कोई जिसमें लाइफ ना हो, डिपार्टेड सोल हो, उसको बोला जाता है इज द डिसीज्ड, ठीक है। और जो दूसरा है वो है डिजीज्ड, DISEASED, ये नाउन है। इसका मतलब होता है रोगी या अनहेल्दी, अनवेल पर्सन या सिक पर्सन को बोला जाता है डिजीज्ड। सो पहला वाला है डिसीज्ड, जिसका मतलब होता है डेड या डिपार्टेड सोल या लाइफलेस, और दूसरा डिजीज्ड, जिसका मतलब होता है रोगी, अनवेल या सिक पर्सन। ना हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कैनवस और कैनवास। मैंने एक बार वोकैबुलरी में भी आपको बोला था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसे कन्फ्यूजिंग में, तो हियर इट इज़। कैनवस का मतलब होता है नाउन है, ये नाउन है, तो CANVAS, ये नाउन है। इसका मतलब होता है पाल, या कोई बहुत बड़ा कपड़ा होता है वाइट कलर का या टापोलिन कलर का, जो शिप्स वगैरह में आप देखते हैं, या टेंटिंग, ट्रोपोलिन या सेल क्लॉथ जो होता है, जो उसमें शिप्स में लगा रहता है जिससे कि विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो मूव करता रहे, तो उसे बोला जाता है कैनवस या पाल या ट्रोपोलिन। और जो दूसरा वाला वो कैनवास है, CANVASS, ये भी ए वर्ब है, ये क्रिया है। इसका मतलब होता है सॉलिसिट वोट्स फ्रॉम द इलेक्टर्स, मतलब आप या वोट मांगने को बोला जाता है कैनवास, CANVASS। या प्रपोज करना, मतलब प्रपोज मतलब कि आप किसी को इंट्रोड्यूस करो कि हाँ आप इसको वोट दीजिए या इसको सपोर्ट करिए।
या सजेस्ट करना या डिस्कस करना। वोट मांगना और मत मांगने को ही बोला जाता है कैनवास। CANVASS का मतलब होता है वोट मांगना या मत मांगना, और CANVAS का मतलब होता है पाल या सेलक्लॉथ या ट्रोपोलिन। सो दिस इज द डिफरेंस। सो द नेक्स्ट पेयर इज इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। दोनों का होमोफोन से सेम है, बट इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जो पहला वाला इमिग्रेशन है, IMMIGRATION, ये नाउन है। इसका मतलब होता है परदेश में बसना या अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके आप बस जाने को बोला जाता है इमिग्रेशन, या IMMIGRATION। ठीक है, मतलब जैसे अब हम अपनी कंट्री में रह रहे हो, ये मेरी नेटिव कंट्री है। अगर मैं दूसरे कंट्री में US में, इंग्लैंड में या यूरोप में कहीं जाके बच जाए तो वो मेरे लिए नॉन नेटिव कंट्री है। तो अपनी नेटिव कंट्री को छोड़ के नॉन नेटिव कंट्री में जाने को बोला जाता है इमिग्रेशन। मतलब अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाने को, बसने को बोला जाता है इमिग्रेशन। ठीक है, तो मेरी कंट्री के लिए जो जिस कंट्री में मैं जाऊंगी उस कंट्री के लिए मैं इमिग्रेशन हूँ, इमिग्रेंट हूँ मैं, IMMIGRANT। जो लोग माइग्रेट करते हैं या दूसरे कंट्री में जाके सेटल होते हैं नेटिव से नॉन नेटिव में, उसके लिए वहाँ पे बोला जाता है इमिग्रेंट। तो मैं US के लिए, सपोज मैं अपनी इंडिया को छोड़ के US में सेटल हो रही हूँ, तो मैं US वालों के लिए इमिग्रेंट हूँ, IMMIGRANT, इमिग्रेंट हूँ मैं उनके लिए। ठीक है, तो रिलोकेट होना अपनी नेटिव कंट्री को छोड़ के नॉन नेटिव को, उसको बोला जाता है इमिग्रेशन। दूसरा वाला जो इमिग्रेशन है उसका भी मीनिंग सेम है, EMIGRATION। इसका मतलब भी होता है कि ये भी नाउन है, ये भी अपने नेटिव कंट्री को छोड़ के नॉन नेटिव कंट्री में जाके सेटल होना, अब्रॉड में सेटल होना, उसको बोला जाता है। बट इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप क्या हैं यहाँ, ये अब मैं क्या हूँ, नेटिव कंट्री के लिए हम इमिग्रेंट हूँ, यानी EMIGRANT। तो मैं अपनी नेटिव कंट्री के लिए इमिग्रेंट हूँ, और जिस कंट्री में जाके मैं सेटल हो रही हूँ वो मैं उसके लिए मैं इमिग्रेंट हूँ, IMMIGRANT। सो दिस इज़ द डिफरेंस। जैसे कि दोनों का मतलब इमिग्रेशन, I वाली इमिग्रेशन और E वाली इमिग्रेशन का मतलब सेम है। आप अपनी नेटिव कंट्री को छोड़ के नॉन नेटिव कंट्री में सेटल हो रहे हो, अब्रॉड हो रहे हो, बट डिफरेंस आप उसको जो वे ऑफ, उसका जो कंटेक्स्ट है वो समझिए। नेटिव कंट्री के लिए मैं इमिग्रेंट हो गई हूँ, EMIGRANT, और जिस कंट्री में जाके नॉन नेटिव कंट्री के लिए इमिग्रेंट हो गई, IMMIGRANT। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड यू हैव टू लर्न इट, सी इट, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, ये बहुत काम आएगा। द नेक्स्ट पेयर इज़ प्रे एंड प्रे। सो जो पहला वाला प्रे है, PRAY, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, आराधना करना, एड्रेस अ प्रेयर टू गॉड, जो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। DT भी भगवान को बोला जाता है, देवी देवता को, उनको जो करते हैं प्रार्थना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, उसको बोला जाता है प्रे। अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज इम्प्लोर, बिसीच या रिक्वेस्ट। ठीक है, दूसरा वाला जो प्रे है, PREY, ये नाउन है। इसका मतलब होता है विक्टिम या किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना या शिकार, उसको बोला जाता है प्रे, PREY। जो एनिमल दैट इज़ हॉन्टेड एंड किल बाय अनदर फॉर फूड इज़ कॉल्ड प्रे। जो मारा जाता है, जैसे शेर हिरन को खा ले, तो हिरन क्या है, शेर के लिए प्रे है। सो PREY। सो प्रे, PRAY मतलब प्रार्थना करना, आराधना करना, और PREY का मतलब होता है शिकार या विक्टिम। सो दिस इज़ द डिफरेंस। So this is all about today's confusing pair of the word part 3. So thanks for watching and please do subscribe my channel as sharing is caring. Thank you so much.